नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और पूरी कहानी जानने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्थो, पैसा और पॉलिटिक्स की ये कहानी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पार्थो चैटर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बहुत ही खास माने जाते हैं ममता बनर्जी के, वो अभी हाल फिलहाल अस्पताल ले जाए गए और उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया एम्स भुवनेश्वर। तो अस्पताल ने क्या बोला, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं फिर और पीछे जाएंगे। तो अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है, ये अस्पताल ने कह दिया है। आशुतोष विश्वास हैं, कार्यकारी निदेशक हैं एम्स भुवनेश्वर के। उनका यह कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। हम पार्थो चैटर्जी की पूरी जांच कर चुके हैं, उन्हें कुछ पुरानी बीमारियां हैं, तो ये अस्पताल ने कहा है। आइए आप जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला, नवंबर 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट के में एक याचिका दायर की गई। शिक्षा विभाग भर्ती में घोटाले से जुड़ी याचिका थी ये। शिक्षकों और शिक्षा विभाग की भर्ती में घोटाले का एक आरोप था। याचिका में कहा गया कि पैसे लेकर के भर्तियां हो रही हैं। याचिका में सबूत के तौर पर कई दस्तावेज भी दिए गए। जिन वर्षों में आरोप लगे थे उस वक्त शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी खुद थे। 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे थे पार्थो चैटर्जी। नवंबर 2021 में हाईकोर्ट का आदेश था कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई ने भर्ती घोटाले के केस दर्ज किया और 25 मई 2022 में सीबीआई ने पार्थो चैटर्जी से पूछताछ की। अब इसमें फिर ईडी भी कूद पड़ी। पार्थो चैटर्जी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। 24 जून 2022 को भर्ती घोटाले को आधार बना करके ईडी ने अपना केस किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने छापेमारी शुरू की 22 जुलाई 2022 को, यानी कि इसी महीने। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थो चैटर्जी के घर भी छापे पड़े और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई लोगों पर भी छापे पड़े। यहां एंट्री होती है अर्पिता मुखर्जी की। कौन है ये? भर्ती घोटाले में अर्पिता एंगल। पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर भी छापे हुए। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20.9 करोड़ कैश बरामद हुआ। कई अहम दस्तावेज और 20 मोबाइल फोन बरामद हुए। ईडी को यह शक है कि कैश और मोबाइल इसी केस से जुड़े हुए हैं और छापे के बाद पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो गए हैं। इस पर और तमाम बयानात भी आए हैं। एसकेएम अस्पताल में वो भर्ती हुए, उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट किए गए, जहां पर एम्स भुवनेश्वर ने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि अस्पताल में भर्ती हो जाए। अब गिरफ्तारी पर प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अर्पिता से मिले 20 करोड़ रुपए इसी भ्रष्टाचार का पैसा है। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता के लगातार संपर्क में थे। सवालों के जवाब से बच रहे हैं पार्थो चैटर्जी और उनकी गिरफ्तारी मेमो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया पार्थो चैटर्जी। क्या कनेक्शन है अर्पिता और पार्थ का, आइए आपको वो बताते हैं। अर्पिता मुखर्जी एक अभिनेत्री और मॉडल हैं। पार्थो चैटर्जी के राजनीतिक कार्यक्रमों में कई बार देखी गई हैं और कई अलग अलग कैंपेन में पार्थो चैटर्जी के साथ रही हैं। पार्थो चैटर्जी की पूजा समिति में ये मददगार रहीं। अर्पिता को पूजा पंडाल की देखभाल का जिम्मा भी दिया गया और पंडाल के प्रचार के पोस्टरों में अर्पिता की तस्वीर है और नाकतल्ला उद्यान संघ नाम से ये पूजा समिति थी। मैं डॉक्टर शशि पांजा के पास जाना चाहता हूं। आप मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं पश्चिम बंगाल सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पांजा। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कनेक्शन ईडी ने स्थापित किया, उन्होंने बोला ये जो पैसा मिला है ये सीधे सीधे स्कैम से जुड़ा हुआ दिखता है, क्या कहेंगी आप? नमस्ते संकेत जी। कहने का क्या है, देखिए ईडी जांच कर रही है, जांच के संग जांच में सभी कोई कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें बाहर से हम लोग तो इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। और हमारी नेत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री ने भी साफ शब्दों में, आज आप लोग इतने दिन सोच रहे थे कि दीदी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन इतने दिन तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी और साफ सुथरे भाषा में वही एक ही बात है कि जहां नोट बरामद हुए हैं, जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुए हैं, उनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो दिखी है हमारे तृणमूल कांग्रेस के क्या पूजा में वगैरह। देखिए हमारे यहां जब दुर्गा पूजा या काली पूजा, ये तो बहुत बड़े धूमधाम से होती है, बड़े बड़े पंडाल
और बहुत धूमधाम से होती है। तो यहाँ पे लोगों की जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी एक प्रयास रहती है कि सेलिब्रिटी को लाएं या कोई स्टार को लाएं या टीवी स्टार को लाएं, बंगाली टीवी स्टार या वगैरह वगैरह। तो इतना मुझे भी मालूम है कि वो जो है एक टीवी स्टार है या मूवी स्टार है और उनको उस हैसियत से बुलाया गया। कभी कभी ये लोग एम्बेसडर भी बन जाते हैं, जैसे आपने कहा नागतला उदयन संघ के वो एम्बेसडर है। ये सब जो है ये ऑर्गेनाइजर और उनके बीच है। इसके बीच जो आते हैं सेलिब्रिटी उनको पैसा भी मिलता है वगैरह अपीयरेंस के लिए। पर डॉक्टर पांजा आप मुझे बताइए 20 करोड़ रुपए नगद कैश, ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जो इतना पैसा घर में रखें? इसी वजह से ईडी का यह मानना है कि ये उनका अपना पैसा नहीं है। हाँ, तो ईडी जब जांच कर रही है इसको लेकर तो हम लोग आगे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो फिल्म स्टार है उसकी जरूर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, बैलेंस शीट होगी, वो सब जांच करे। इसमें तृणमूल कांग्रेस की क्या बात हो सकती है? तृणमूल कांग्रेस की तो वो सदस्य नहीं है, तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस से क्या अलग पर पार्थो चैटर्जी तो सदस्य हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, ये जो आरोप आ रहे हैं उसकी जांच हो रही है। पार्थो चैटर्जी भी अरेस्टेड है और अर्पिता जी भी अरेस्टेड हैं। ईडी जांच कर रही है और नेत्री हमारी ममता बनर्जी ने आज एक भाषण में, एक प्रोग्राम था, बड़ी प्रोग्राम थी, उस भाषण में भी उन्होंने कहा कि अभी अक्यूज्ड जो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अक्यूज्ड एक बात है माने और गिल्टी जो है वो अलग बात है। तो कानून क्या है, कानून को तो समझना है। कानून तो एविडेंस के ऊपर चलेगी, किसी ने कुछ कहा, उसने कुछ देखा, इसके ऊपर तो नहीं चलेगी। ये आपको भी मालूम है, अलग से बोलने डॉक्टर पांजा देखिए एक सवाल ये भी उठा कि पार्थो चैटर्जी जो हैं वो उन्होंने कई बार ममता बनर्जी को फोन करके संपर्क साधने की कोशिश की, उनके काफी करीबी रह चुके हैं, क्लोज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट की तरह भी वो काम कर चुके हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी का फोन ना उठाना ये किस चीज की ओर इशारा करता है? देखिए, इशारा किस ओर करता है ये अलग बात है, लेकिन आज हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। हम लोग को भी दुख हुआ जब दीदी बोल रही थी स्पीच में कि इतने सालों की एक राजनीतिक जीवन और जिन्होंने आंदोलन से ही शुरुआत की है, जब मंत्री रह चुकी केंद्र में, इस राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री, जिस तरीके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके कितने टर्म्स, कभी भी ये जिल्लत जो आज उनको किया जा रहा है ये तो सहनशीलता के बाहर जा रही है। कभी भी कोई भी आर्थिक जो जिसको कहते हैं तोहमत कभी उन पे नहीं लगा। आज उनको खड़े होकर यह प्रमाण देना कि किसने उनको फोन किया, ये पैसा आपका लिंक है। आज जिस तरीके से राजनीतिक इतने देवलिया हो गए, जिसको कहते हैं ना कुछ नहीं है, भाजपा जो है उनके जिम्मेदारी तो कुछ है नहीं, वोट जीतना नहीं जानते, लेकिन बदनाम करो, उसको खत्म करो या उसको खरीदो, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। तो आज हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि एक नैरेटिव ही है कि चलिए इसको करें। और दूसरी बात, आज दीदी ने भी कहा कि ये मीडिया ट्रायल क्यों होगी। मान लीजिए आज हमारे ही मंत्री के ऊपर ये लगा है एलिगेशन, तो हमारी मुख्यमंत्री, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी ये कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि स्पीडी जस्टिस हो, तुरंत ही इसकी जो है जांच हो, इंक्वायरी को जल्दी बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। इसको लगे कैरेट एंड स्टिक जिसको कहते हैं ना, पकड़े रहो, जब निर्वाचन आएगा तो फिर इसको झुलाओ, ये चलता ही रहता है। इसको कहते हैं यूज करना। डॉक्टर पांजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दिलीप घोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। उन्होंने क्या बोला आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। दिलीप बाबू, थैंक यू वेरी मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो बंगाल एसएससी स्कैम है, इसमें तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये कहाँ से प्रूव होता है कि ये पैसा इस स्कैम से लिंक्ड है या ये पैसा पार्थो चैटर्जी का पैसा है? क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, उसका जवाब तो पार्थो बाबू देंगे और ईडी संभाल लेगी। आप देखिए, एसएससी डिपार्टमेंट का एनवेलप में बंडल बंडल नोट
मिल रहा है। जहाँ नोट मिला है वहाँ इस सारा पेपर मिला है डिपार्टमेंट का। और जिस डिपार्टमेंट का ऊपर आरोप है SSC, उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर थे पार्थ बाबू। उस समय एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का जो लिस्ट निकला पहला, उसमें जिस लड़की के नाम नहीं थी, उसके पिताजी फॉरवर्ड ब्लॉक के MLA थे। जैसे कि TMC ज्वाइन किए, उनकी बेटी के नाम 1 नंबर में आ गई। अब जो 1 नंबर पहले थी उसने कोर्ट में गई और कोर्ट की निर्देश पर उसका छानबीन हुआ, देखा गया कि ये फर्जी है। तो मंत्री की बेटी को वहाँ से निलंबित होना पड़ा और कोर्ट ने बोला विथ इंटरेस्ट सारा जो पेमेंट लिया है जमा करो, हो भी गया है। और जो पहले 1 नंबर में आई थी उसको फिर दोबारा नौकरी में रखा गया। यहाँ से शुरू, बाद में कितना लिस्ट, कितने लोगों को नौकरी मिला है, कोई हिस्से मान, नया नया लिस्ट निकल रहा है। SSC ऑफिस को ताला मार दिया ED ने, CBI ने पहले मारा था, उसका जांच किया, सारा कंप्यूटर जांच किया, उससे जो तथ्य है उसका पर आधार पर हो रहा है। और पार्थो बाबू के पास कोई भी लिस्ट और पैसा भेज देता था तो उनको नौकरी हो जाता था। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बोल रहे हैं जिनके रिश्तेदार और चाहने वाले लोगों को नौकरी मिला है, ऐसे बहुत। और आम पब्लिक जानती है, इतना बड़ा घटना हो गया, करोड़ों का नोट का गट्टा मिल गया, पहाड़ मिल गया। ममता बनर्जी को कुछ भी मालूम नहीं है, पार्टी वाले को कुछ भी मालूम नहीं है। और ये एक केस नहीं है, पिछले महीना 2 महीना से उनका एक जिला प्रेसिडेंट जो एक प्रकार कोल माफिया ही है, कोल बेल्ट से है, कोल, बालू, पत्थर, गाय तस्करी में उनका नाम है। पूछताछ, हॉस्पिटल गए, बाद में उनके जो बॉडीगार्ड था, एक सामान्य पुलिस कांस्टेबल, उसको पूछताछ करने के बाद 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। और पार्थ बाबू का अभी तक जहां जहां सील हुआ है 100 करोड़ पार हो गया है। तो ये पैसा इतना आ रहा है उनके नेता के आसपास। नहीं, मैं दिलीप बाबू आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए पार्थो चैटर्जी ने ये बोला कि जब मैंने ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की तो वो लाइन पर नहीं आई। जाहिर सी बात है, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे इससे कोई लेना देना। आपको लग रहा है कि TMC पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे? नहीं, बिल्कुल जी। आप देखिए, एक स्लोगन चलाते हैं हमारे वहाँ TMC के नेता, शीत ग्रीष्म वर्षा ममता बनर्जी भरोसा। किसी भी सीजन में कभी ममता बनर्जी को बुलाओ, मिल जाएंगे। भरोसा कहाँ है उनका? जो सबसे चहेते, पहले से उनके साथी रहे पार्टी में, महामंत्री पार्टी का, मंत्री एक अलग अलग डिपार्टमेंट का रहे, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि जान गए कि आप तो बहुत मुश्किल है, हाथ यहाँ से हाथ धो लो। अब वहाँ से हाथ धोने की प्रयास हो रही है। इसके पहले भी जब अनुब्रत मंडल उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबसे दबंग जेल में गए, कोई देखने नहीं गया उनको हॉस्पिटल में, ये हुई है। मुझे लगता है कि 2-3 अरेस्ट और हो जाए तो ममता बनर्जी जैसे पहले की थी, जो कुछ दिन पहले दिल्ली में आप देखा, केवल पूछताछ करने से गाड़ी जलने लगा, रास्ता जाम हो गया, वहां भी वही हालत होने वाला है। ममता बनर्जी कई बार धरना लगा चुकी है, उनके मंत्रियों को जब उठा के ले गया। एक IPS ऑफिसर का घर पूछताछ के लिए CBI अफसर गए थे, वो जाके वहां पहुंच गई और CBI अफसर को पुलिस के द्वारा उठा करके थाने ले गए। इस परिस्थिति में काम हो रही है। नहीं तो आपका आरोप क्या है? का प्रयास कर रहे हैं दिलीप घोष, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, आपका ये मानना है कि ये तार इस स्कैम का TMC के और नेताओं से भी जुड़ा हुआ है? बहुत नेता है जी। आप चाय की दुकान में जाके किसी को पूछ लियो, बता देगा कौन सा बिल्डिंग किसका, कितना गाड़ी है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ यूनिवर्सिटी है, कहाँ तक जुड़े हुए हैं। केवल ये लोग नहीं जानते हैं। तार कालीघाट तक जुड़ा हुआ, मतलब उनका जो सुप्रीमो वहां तक है। 3 दिन पहले वो धमकी दे रही थी, हम CBI से नहीं डरते हैं, हम दिल्ली जाके घेराव करेंगे। आज क्यों ऐसा बोल रही है? आप बोलते जल्दी इंक्वायरी खत्म करो, आप तो इंक्वायरी में विश्वास नहीं करते। नहीं, आपका कहना है कि ये स्कैम का तार, इस पैसे का तार ममता बनर्जी तक जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, पूरा सरकार इसमें जुड़ा हुआ है, सारे नेता, ममता बनर्जी भी जुड़ी हुई हैं। इसके पहले जब शारदा का स्कैम हुआ, वहां एम्बुलेंस में और बोरे में रुपया जाता था, बांग्लादेश तक गया है, वहां अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ है। और इसका जाल यहाँ नहीं, कई देशों तक जुड़ा हुआ, नेताओं का पैसा वहां गया हवाला में। अच्छा, अब मैं क्योंकि आपने शारदा स्कैम की बात की, नारदा स्कैम, सब तमाम स्कैम के बारे में आपने, भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, इसमें जो मुख्य अभियुक्त थे, जो अक्यूज थे, कैमरे में जो दिखे, अब आज की डेट में वो आपकी पार्टी में है। तो एक आरोप ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा एक वॉशिंग मशीन स्कीम है कि एक बार आरोप आप लगाएंगे, उसके बाद कुछ निकलेगा नहीं, फिर नेता पार्टी बदल लेगा तो वो आरोप भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए मशीन बनाया है। हम जो हमारे कार्यकर्ता, मोदी जी इन पर भरोसा कर बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 8 साल सरकार हुआ, कोई स्कैम नहीं है। दिलीप घोष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भुवनेश्वर के एक हॉस्पिटल में पार्थो चैटर्जी गए और वहां हॉस्पिटल ने बोला कि वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है।
तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल, इसीलिए वहाँ नहीं, इसीलिए उनको वहाँ ले जाया गया। आप जानते हैं एसएसकेएम जो हॉस्पिटल है ना, जहाँ एक विशेष वार्ड बनाया गया है, वुडबर्न वार्ड, जो जिसको चिट्ठी मिलता है टीएमसी के नेता वहाँ जाकर भर्ती हो जाते हैं। 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वहाँ के डॉक्टर जो ये बोलते हैं वही रिपोर्ट देते हैं, तो पूछताछ ही नहीं हो पाती। अभी उनका जिला प्रेसिडेंट वहाँ थे, मतलब डॉक्टर अनुब्रत मंडल। एक सेकंड, आपका आरोप है कि हॉस्पिटल भी मिला हुआ है। ये तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं आप पूरा। नहीं, अभी तो मैं शुरू किया है, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, अभी के मैं कल की बात कर रहा हूं, जैसे कि वो इतना बीमार है, सीरियस है, हार्ट पेशेंट है, बोल रहे थे डॉक्टर, जो रिपोर्ट दिया है वो व्यक्ति जब बाहर थे एकदम बीमार थे, जैसे कि हॉस्पिटल घुस गए, डॉन बन गए और धमकी दे रहे थे ईडी वालों को। ईडी वाले डॉक्टर को पूछा क्या हाल है, बोले जाके कोर्ट में पूछो, वहां की वातावरण अलग है और रिपोर्ट जो बनी बनाई आती है। कहीं ऐसा ना हो दिलीप बाबू कि कल को पार्थोदा जो हैं वो आपकी पार्टी में आ जाएं और उनके सारे आरोप खत्म हो जाएं, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ और कई नेताओं के साथ हुआ। आप ही आरोप लगाते थे, अब वो आपके साथी हो गए। कल कौन देखा है, आज की तो बात सुनिए, कल आएगा तो और लोग अंदर जाएंगे। ऑफर दे रहे हैं। देखिए, कानून सबके लिए बराबर मानते हैं हम। सुनिए, बहुत लोग राजनीति में इधर उधर होते हैं, जो लोग चले गए उनका नाम नहीं जानते। दर्जनों नेता आए थे हमारे पास, एमपी एमएलए, वो गए भी है क्योंकि ये जगह उनको सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ये सब नोटों का बंडिल नहीं मिलती है। और जो है वो हमारे साथ हैं। ठीक, कानून सबके लिए बराबर है, किसी का केस बरी नहीं हुई है। दिलीप घोष, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद।